अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम टेक्निक्स के दूसरे लेक्चर और ओवरऑल इस कोर्स के 5वें लेक्चर के ऊपर। याद रखिएगा, हम विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और प्रोग्राम लिखने का तरीका सीख रहे हैं। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो प्रीवियस टॉपिक ही से मुंसलिक है और जो टेक्निक्स लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर के अंदर पढ़ी थी उन टेक्निक्स से आगे फर्दर हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक समझ नहीं आया तो ये आइंदा टॉपिक्स और आइंदा चल के जो प्रोग्रामिंग है वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल और हार्ड हो जाएगी। इसलिए प्रीवियस टॉपिक को एक दफ़ा ज़रूर सुनिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और ऊपर राइट साइड पे आई बटन के अंदर भी आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। आप बआसानी प्रीवियस लेक्चर को वहां से सुन सकते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आप लोगों को इसकी टेक्निक्स का पता होना चाहिए। जैसे एक मेमार है तो उसको अगर किसी चीज़ को, किसी बिल्डिंग को, किसी नक्शे को बनाना है तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ स्किल्स का, टेक्निक्स का, मेथडोलॉजीज का पता होना चाहिए। अगर उसे पता नहीं है तो वो किसी सूरत में भी बेटरली अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो प्रोग्रामिंग भी बेसिकली एक मेमार की तरह ही है जिसके अंदर सिंपली हम लोगों ने एक प्रोग्रामर होने के हैसियत से अपनी टेक्निक्स को डेवलप करना है, अपनी टेक्निक्स को यूज़ करना है जिसके साथ हम प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसी टेक्निक होती है इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ही की तरह की एक प्रोग्रामिंग है और इसमें हमने मॉड्यूल्स या ऑब्जेक्ट्स को डेवलप करना होता है। हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर बेसिकली प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस को रखते हैं इन सेंस ऑफ डेटा और फंक्शंस। फिर उन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं वन बाय वन। अगर बात की जाए ऑब्जेक्ट्स की तो कोई भी फिजिकल थिंग लाइक अ पर्सन, अ प्लेस, एन इवेंट, दे कैन बी एन ऑब्जेक्ट। वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हम उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या पैराडाइम आज के दौर में मकबूल तरीन प्रोग्रामिंग स्किल बन चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे C++ की अगर हम बात करें, प्रीवियस कोर्स के अंदर शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा हो, तो वहाँ पे हम ऊप को या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सेम इसी तरह अगर हम बात करें C# की तो वहाँ पे ऊप के कंसेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। और जावा तो बनी ही बेसिकली ऊप की डेवलपमेंट से है या ऊप की मेथडोलॉजीज को इन्हेंस करने के लिए जावा को लिखा गया। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जावा में गेमिंग जोन्स के अंदर होता है। तो ये लैंग्वेजेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऊप के मेथडोलॉजीज को या ऊप टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट की हमें ऑप्शंस या फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब हम बात करते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है इन द रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। जब हमें एक इवेंट देखने को मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पे हमें स्टेटमेंट्स को वो रन करवाना पड़ता है। जैसे मैं इसकी सिंपल सी एग्जांपल की अगर बात करूं तो एक इवेंट बेसिकली एक एक्शन होता है जो आमतौर पे प्रोग्राम ने परफॉर्म करना होता है। जैसे माउस के ज़रिए से आपने क्लिक किया तो ये एक इवेंट है। कीबोर्ड के ज़रिए से अगर आप लोगों ने कोई बटन प्रेस किया तो बेसिकली बटन का प्रेस करना ये एक इवेंट है। आप माउस को अगर किसी बटन के ऊपर लेके आते हैं और अभी आपने क्लिक नहीं किया, पॉइंटर आपका वो एक बटन के ऊपर है, तो ये एक फोकस का इवेंट है। हम इंशाल्लाह इस लैंग्वेज में ये सारे के सारे जो इवेंट्स होंगे इनके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को हम डेवलप कर सकते हैं। आखिर पे हम बात करते हैं आज के लिए विजुअल प्रोग्रामिंग के ऊपर। विजुअल प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म है।
ये हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके साथ हम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस को डेवलप कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब क्या है? आप जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरह करती है। अगर तो कोई बहुत मुश्किल एक एप्लीकेशन है जिसे यूज़र बआसानी यूज़ नहीं करता, इसका मतलब है वो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हरगिज़ भी नहीं है। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वो होता है जिसमें एक यूज़र वो महसूस करे कि जो भी एप्लीकेशन है वो उसे इस्तेमाल करना आती है। और विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक ऐसी इन्वायरमेंट डेवलप करे जिसको यूज़र बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकता हो। इस मकसद के लिए उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स, कहाँ पे उन कंपोनेंट्स को रखना होता है, उनके साथ उनकी डेवलपमेंट कैसे करनी है और उनके पीछे प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये चीज़ों का पता होना ये बहुत ज़रूरी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के मतलब आप लोगों ने पार्ट 1 की बुक के अंदर भी पढ़ा होगा और फिर 3rd ईयर की बुक के अंदर भी, और आम सी बात है जिसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम विंडोज़ को, मेन्यूज़ को, बटन्स को या टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्लैक बॉक्स स्क्रीन, जैसे सी लैंग्वेज के आउटपुट में हमें देखने को मिलता है। सो बजाय उसके यूज़ करने के कि हम ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आउटपुट यूज़ करें, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया करते हैं जिसके अंदर विंडोज़, मेन्यूज़, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। प्रोग्रामर बेसिकली इन मॉड्यूल्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्राम नहीं लिखता, बल्कि ये बने हुए मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर ने ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है। ये बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के पास ये सारे के सारे मॉड्यूल्स या ऑब्जेक्ट्स पहले से बने होते हैं और आप लोगों ने इन ऑब्जेक्ट्स को जस्ट क्लिक करके, सिलेक्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना होता है। और मज़े की बात यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं जिसे विजुअल बेसिक कहते हैं, इसके अंदर आपने ऐसा ही काम करना है। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप लोगों ने एक माइनर सा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप लोगों ने सिंपली एक बटन को सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में से, और फिर उस ऑब्जेक्ट को आपने अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने फॉर्म्स के अंदर यूज़ करना है। और देखिएगा कि ये कितना आसान है। ये इसलिए भी आसान है कि प्रोग्रामर विजुअली ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है रादर देन टाइपिंग देयर कोड। उसके पीछे क्या कोड चल रहा है हमारा, उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसकी फंक्शनैलिटी कि एक बटन कर क्या सकता है, उस बटन के ऊपर जब क्लिक होगा या फोकस करेगा या डबल क्लिक होगा तो फिर वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमने ही करना है। लेकिन उस बटन को बनाने के लिए अलहदा से जो प्रोग्रामिंग है वो हमने नहीं करनी। और आइंदा चल के जितनी भी बड़ी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर विजुअल इफेक्ट्स वो लाजमी तौर पे रखे जाते हैं, क्योंकि एक प्रोग्रामर के पास इतना टाइम नहीं होता। एक प्रोग्रामर कम वक्त के अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है, तो वो बजाय इसके कि हर चीज़ का अलहदा से प्रोग्राम लिखे, क्यों ना वो उसको विजुअल फॉर्म के अंदर ही यूज़ कर ले, क्योंकि ये चीज़ें तो कॉमन है। बार बार बटन बनाना ये आसान काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग विजुअल इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं या विजुअल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं तो आप 10 दफ़ा, 1000 दफ़ा भी बटन बना सकते हैं। उसके लिए आपको अलहदा से हर बटन के लिए प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। उम्मीद है कि अभी इस लेवल पे आप लोगों को इन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ ज़रूर आई होगी। हम आइंदा चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और जो इन्वायरमेंट या सॉफ्टवेयर हमने इसमें यूज़ करना है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। इंस्टॉलेशन का मेथड वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने सबसे पहले नंबर पे उस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप लोग उसके ऊपर प्रोग्राम को लिख सकेंगे। मैं उस IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का आपसे ज़रूर तारुफ करवाऊंगा। इस कोर्स के साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ज़रूर बन पाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ने के बाद।